तो फाइनली ये होली भी बीत गया, ये रंगों का त्योहार बीत गया, ये खुशियां बीत गई। अगर जिंदगी में कुछ बाकी रह गया है तो वो है सिर्फ तुम्हारी यादें, वो तुम्हारी बातें, वो तुम्हारा प्यार, क्योंकि मुझे रंग लगाने वाला चाहिए था। सजना हो परदेसी। हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे। फिर से एक नई वीडियो में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो में बहुत ही मज़ा आने वाला है। और आज हम बात करने वाले हैं अनुपमा यादव के बारे में, जो कि आप लोगों ने शुरुआत में वीडियो देखा होगा। एक उसी वीडियो के बारे में बात करेंगे, क्योंकि उसके वीडियो के जब कमेंट्स पढ़ने का कोशिश किया ना मैंने, तब जाके पता चला। और ये रील देख के एक बात तो समझ में आ गया कि भाई अनुपमा यादव अभी भी किसी को याद कर रही है। अब देखिए, होली भी बीत गया, त्यौहार भी बीत गया। होली हमारा तो बहुत बढ़िया बीता, आप लोगों का कैसा बीता है वो कमेंट में जरूर बताइएगा। और अनुपमा यादव की होली बहुत ही अच्छा नहीं बीता होगा, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने रील में एक शायर की तरह शायरी बोल रही हैं, एक बात तो समझ में आ रहा है कि किसी को मिस कर रही है। अब किसको मिस कर रही है मुझे पता नहीं है। क्या किसको, शिव कुमार बिक्कू को मिस कर रही हैं, या कोई और है जो उनके दिल में राज कर रहा है और वो भी मतलब नाराज है, क्या है, क्यों मिस कर रही हैं, अभी किसी को पता नहीं है। लेकिन जहाँ तक देखा जाए ना, तो किसी न किसी को मिस कर रही है, ये कन्फर्म है। अब देखिए, उस वीडियो के कमेंट्स में जाके मैंने पढ़ने की कोशिश किया, तो उसमें से 90% ऐसे कमेंट्स है कि अनुपमा मतलब शिव कुमार बिक्कू के बारे में, कि शिव कुमार बिक्कू से जाके मिल लो या उनसे बैठ के पैचअप कर लो, ये विवाद उनसे ख़त्म कर लो। मतलब बहुत सारे तरह के लोग, सब लोग अपने अपने तरीके से अपना अपना ज्ञान देते हैं जिस तरीके से। तो वैसे उसमें ज्ञान दिए हुए हैं, सबने समझाने की कोशिश करी है कि कैसे भी समझाइए। अगर आप लोगों को विश्वास नहीं हो रहा है तो आप लोग जाओ और अनुपमा यादव का इंस्टाग्राम आईडी खोलना और उस इंस्टाग्राम आईडी में जाकर देखना। ये पहला ही वीडियो अभी होगा शायद, अगर आज देखिएगा तो। ऐसा हो सकता है दूसरा वीडियो हो। वो वीडियो देखिएगा और उसके कमेंट्स जाके पढ़िएगा एक बार। जब आप लोग पढ़िएगा ना, तो आप लोग को खुद समझ में आ जाएगा कि हाँ यार, ये जनता, जो आम जनता है, जो हमारे पब्लिक है, जो जिन्होंने इतना बड़ा बनाया है उन लोगों को, वो भी ये चाहते हैं कि ये दोनों साथ रहें। किसी भी तरीके से ये दोनों साथ रहें, मतलब इन लोगों के बीच में अलग अलग ना रहें ये। मतलब ये जो विवादें चल रही है इन दोनों के बीच में, क्योंकि देखिए, ये विवाद को कोई ऐसा नहीं है कि 2-4 महीने से विवाद चल रहा है। 3 साल हो गए पूरे विवाद को। 2023 में इन लोगों ने लास्ट मुलाकात और लास्ट बातचीत हुई थी। हालांकि मुलाकातें तो होती हैं इन लोगों की, कई बार ऐसा होता है स्टेज शो करने जाते हैं तो वहाँ पे मुलाकातें होती है बस, लेकिन बस वो सिर्फ हाय हेलो वाली मुलाकातें होती है। तो बस जनता भी यही कह रही है। जितने भी कमेंट्स पढ़िएगा आप लोग तो पता समझ में आ ही जाएगा कि आम जनता भी अब यही चाहती है कि किसी भी तरीके से इन दोनों का पैसा हो जाए। चाहे वो अनुपमा जाके शिव कुमार बिक्कू से बात कर ले, या शिव कुमार बिक्कू आके अनुपमा से बात करके, और दोनों का अगर विवाद खत्म हो जाता है तो मुझे लगता है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में फिर से तहलका मचा देंगे ये लोग। क्योंकि देखिए दोस्त, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को पता ही होगा कि जब ये दोनों एक साथ काम करते थे तो बहुत ही बेहतरीन काम करते थे। बहुत ही अच्छे तरीके से गाना भी इनका ट्रेंडिंग में रहता था, रील्स में गाना बहुत ज़्यादा बजता था। इनका शो भी सबसे ज़्यादा, इनका बुक शो होता था, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा अगर कुछ स्टेज प्रोग्राम से जाने जाते हैं दोनों लोग और स्टेज प्रोग्राम इनका बहुत मतलब बड़े बड़े लेवल का होता था और बहुत जगहों पे होता था। लेकिन आज जाकर देखिए, नवरात्रि के समय में इन लोगों का एक दिन भी खाली नहीं रहता था। लेकिन अभी के टाइम में देखिए, बिल्कुल है, ये दोनों एक दूसरे को मना करते हैं। जब प्रोग्राम कहीं होता है तो अगर कोई ऑर्गेनाइजर बोलता है कि आपको अनुपमा के साथ करना है तो ये मना कर देंगे, और ये वो बोल देगा कि शिव कुमार बिक्कू के साथ करना है तो ये मना कर देते हैं। तो इस वजह से इन दोनों का ग्राफ डाउन होते जा रहा है। और मुझे लगता है कि अगर देखा जाए तो अनुपमा यादव के अंदर अभी प्यार है, लेकिन हाँ, ये किसके लिए प्यार है मुझे कन्फर्म नहीं है। अनुपमा यादव अगर अपने मुंह से बोलती हैं किसी का नाम लेके तो हम मान सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं मान सकते हैं कि हाँ शिव कुमार बिक्कू से प्यार है, किसी और से भी प्यार है। लेकिन देखा जाए तो इन प्यार मोहब्बत अगर किसी के लिए की थी, इनका पहला प्यार अगर कोई है तो शिव कुमार बिक्कू है। और कहा भी जाता है कि पहला प्यार को कोई भूल नहीं सकता है। तो बस यही है। बाकी दोस्तों, आप लोगों का क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो कैसा लगा है अनुपमा यादव वाला और मेरा भी कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर से किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय।